नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आज आलोचना करिया एक नूतन वीडियो जो आपमनकर आशा विश्वास समस्त सरकारी कर्मचारी आशा विश्वास रही जे अष्टम वेतन कमिशन आसूची एवं खूब शीघ्र लागू हम तथा नवा वर्ष लागू होर संभावना जहाँ थिला ताहा धीरे धीरे मूली ये नवा दिल्ली एजेन्सी तरफ जो प्रकाश पाई खबर कागज आम आज प्रकाश करूँ निश्चित भाव प्रथम से शेष पर्यटन भिडियो देखिए, कारण प्रत्येक दिन आम चेष्टा कर समस्त शिक्षा शिक्षक तथा छात्र विभिन्न समस्या को लेकिन प्रत्येक दिन आसुवा जो कौन चिठी हो खबर पहुँचापी ये देखो अष्टम वेतन कमिशन आसे बोली आपने जानते या पूर्व विभिन्न संगठन केवल शिक्षक संगठन में विभिन्न संगठन आंदोलन करते, कारण 7th पे जो कमिशन लागू होता डिसेम्बर 31 सरिया जाऊँगी। या बहुत थर फिडमेट कमिटी बसी अनेक आलोचना होती विभिन्न गणमाध्यम आरंभ कर विभिन्न खबर कागज पढ़ी टीवी न्यूज चैनल खबर पाई किंतु ये आलोचना केते दिन धरी चलो केबे फिडमेट कमिटी बस पुणी केबे नुआ कमिटी तार निष्पत्ति हम एवं केबेठू लागू हम अष्टम वेतन कमिशन ये बहुत सारा रोचक तथ्य रही भितर देखो केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभुक्त वेतन आयोग सर्वदा आलोचना विषय कर 7th पे बा सप्तम वेतन आयोग 10 वर्ष कार्यकाल 2025 डिसेम्बर 31 मास शेष होगा जाऊँगी। एवं समस्त नजर अष्टम वेतन आयोग उपर रही। तेज यही परिप्रेक्षी आप देखिए सप्तम पे कमिशन जो 10 वर्ष कार्यकाल गोटे पे कमिशन 10 वर्ष थाए 2025 डिसेम्बर 31 शेष होगा जाऊँगी। समस्त नजर रही 8 पे कमिशन बा अष्टम वेतन आयोग ठारे रही। ये प्रश्न हो नूतन नियम बा नूतन वेतन आयोग 2026 जनवरी 1 लागू हेब नहीं, तथापि अर्थ राष्ट्रमंत्री स्पष्ट कर संपर्क कौन चूड़ांत निष्पत्ति दि जाए नहीं से कहते 2026 जनवरी 1 अष्टम वेतन आयोग लागू हेब बोली कौन निश्चितता मिली ना। तेणु जो मान मन ये आशा ये विश्वास था अष्टम वेतन कमिशन लागू हम आम कहीं दरमा बुद्धि है आम कहीं ग्रेड बुद्धि है विभिन्न केवल शिक्षक संगठन विभिन्न संगठन जो बारंबार धरी आंदोलन करुले बारंबार धरी आलोचना करुले मन काड़े 31 डिसेम्बर सुधा जो रही सरी जाऊँ पुराना पे कमिशन तो नुआ पे कमिशन जो लागू हो कौन हम किंतु ये स्पष्ट आसी गणमाध्यम प्रचार होचे से कहते 26 जनवरी 1 अष्टम वेतन आयोग लागू हेब बोली कौन निश्चितता मिली ना। आयोग रिपोर्ट आसवा लगी साधारणतः प्राय 18 मास समय लगे। जदि आप 18 मास समय लगुच आप निश्चित भाव रुहतु जे डिसेम्बर 31 सुधा सरी जाऊँगी 7th पे किंतु एवं जदि अष्टम पे आप कथा कहे ताले 26 मसीहा सरिकी 27 अधा बा 27 मसीहा शेष आड़ को पहुँची। तेणु सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भूमि रिपोर्ट प्रकाश होगा पर्यंत अपेक्षा करने पड़ो। 7th पे केंद्रीय जो वेतन आयोग सुपारिश 2016 जनवरी 1 कार्यकारी होता है। केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भूमि वेतन गठन में बड़ परिवर्तन आना से तेणु ये परिप्रेक्षी बंधुगण आप जानते जो केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन वेतन गठन में बड़ परिवर्तन आनी जहाँफल से अनेक जन काल्कुलेसन करते मोर सर्वनिम्न वेतन के सर्वाधिक के से काल्कुलेसन या सर्वनिम्न 18,000 रोज वेतन 8 पे कमिशन लागू है सर्वाधिक 2.25 बा 2,25,000 टंका हो बोलिकी जहाँ आकलन कर कैबिनेट विभिन्न कथा आलोचना होता सिस्टम को कर्मचारी पदवी उपर आधारित स्तर भित्तिक दरमा सहित बदलते समस्त कर्मचारी 2.57 फिटमेट फैक्टर लागू कराइथिला जहाँ दरमा गणना को सरल और स्वच्छ करथिला। सप्तम वेतन कमिशन आयोग भत्ता संख्या ह्रास कराई 52टी भत्ता उच्छेद कराई 36 भत्ता को नूतन ढांचारे छाड़ी दी विपद एवं कष्ट भत्ता एवं एक 9 स्तरीय मैट्रिक्स रे संपृक्त कराई महंगा भत्ता आधार में परिवर्तन संभावना सहित सहर वर्ग उपर निर्भर कर घर भड़ा भत्ता बा एचआर 24%, 16%, 8% स्थिर कराई आडभांस और अग्रिम ह्रास कराई। केवल व्यक्तिगत कंप्यूटर आडभांस एवं हाउस बिल्डिंग आडभांस जारी रही। एचआर सीमा 25 लाख टंका को वृद्धि कराई। सप्तम वेतन कमिशन आयोग अवसर प्राप्त कर्मचारी एक नूतन पेंशन गणना
ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଟାକି ସୀମା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରି 25% କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ବା ଯାହା ଫିଟମେଟ୍ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ବା ଯାହା ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ 8th ପେ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ସମ୍ଭାବନା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କହୁସାରିଛି। ଏବଂ 18 ମାସ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଇଛି 18 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଫିଟମେଟ୍ ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା ତ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଆସୁଛି ଶୁଭ ଖବର। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।